गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी मित्रों, भाइयों एवं बहनों का स्वागत है। आज हम सेकेंड वीडियो में समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। इसमें हम फर्स्ट वीडियो में, जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो वॉच किया होगा उसे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आइए आज हम ट्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेन से संबंधित वो महत्वपूर्ण सवाल क्या होते हैं। पहला नंबर, जब कोई पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, ETC यानी बिंदु, खंभा, आदमी और पेड़, इसकी लंबाई नहीं होती है, खंभे की ऊंचाई होती है, लेकिन लोग इसे लंबाई गिन लेते हैं। खंभे की लंबाई नहीं होती है, बिंदु की लंबाई नहीं होती है। तो एक ट्रेन जब कोई नगण्य वस्तु को पार करेगी तो ट्रेन को अपनी लंबाई पार करनी होती है। इस तरह के सवालों में जब आए कि कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी बिंदु को, किसी आदमी को और किसी पेड़ को पार करती है तो ट्रेन को इनकी लंबाई न पार करके स्वयं की लंबाई पार करनी होती है। इन्हीं से संबंधित कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे एक खंभा है, पोल है एक, अगर ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, कोयले वाली ट्रेन है, लेकिन इसमें प्रदूषण नहीं होगा जो हम ट्रेन बना रहे हैं। तो क्या खंभे को ट्रेन पार कर गई? खंभे का बिंदु है, क्या एक खंभे को ट्रेन पार कर गई है? नहीं, खंभे को ट्रेन नहीं पार कर पाई है। अगर हम ट्रेन यहां से बना दें तो देखते हैं कि ट्रेन को पार कर गई है, ट्रेन खंभे को पार कर गई है। ट्रेन खंभे को पार कर गई है तो हमें ट्रेन की लंबाई पार करनी होती है। ट्रेन की लंबाई पार करनी होती है, ना कि खंभे की, ना कि बिंदु की, ना कि आदमी की, ना कि पेड़ की। इस तरह के सवालों को आइए हल करते हैं। आपको समझ में आया होगा। पहला सवाल देखते हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? तो अभी बताया है कि नगण्य वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी दूरी, अपनी लंबाई तय करनी होती है। तो इसमें समय बराबर ज्ञात करना है, कितने समय में। तो समय बराबर फार्मूला बताए थे, दूरी बटा चाल। डिस्टेंस
बाय स्पीड। दूरी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, तो ट्रेन की लंबाई दी हुई है मीटर में 500 मीटर, जबकि चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस यूनिट को सेम यूनिट में बदलेंगे तो हम बताए थे जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है छोटी यूनिट में, तो हम छोटी यूनिट से गुणा 5/18 से गुणा करेंगे, तो 500 मीटर बटा 90 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 × 18 18 × 95, मीटर से मीटर कैंसिल, तो हो गया 500/25 सेकंड। 25 × 25, 25 दूना 50 बराबर 20 सेकंड। ट्रेन उस खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेगी, तो इसमें समय ज्ञात करना है। तो हमने बताया किसी नगण्य वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी दूरी, अपनी लंबाई तय करनी होती है। तो ट्रेन की दूरी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड यूनिट में परिवर्तन करेंगे, तो मीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने बताया था कि बड़े से छोटे में बदलने के लिए छोटी यूनिट का गुणा करते हैं, तो 5/18 का गुणा कर दिया हमने। 18 × 18 18 × 95, 5 × 5 = 25, मीटर से मीटर कैंसिल, तो 500/25, 25 दूना 50, 20 सेकंड। आपको समझ में आया होगा। एक सवाल हम बोल रहे हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी खंभे को या किसी बिंदु को कितने समय में पार कर लेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भेज देना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जब कोई प्लेटफॉर्म हो, जब कोई ब्रिज हो, और जब कोई पुल हो, या जब कोई सुरंग हो, etc, यानी ट्रेन की लंबाई के बराबर या उससे बड़ा हो। जैसे प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कोई ब्रिज ट्रेन की लंबाई से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कोई पुल ट्रेन की लंबाई से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कोई सुरंग ट्रेन की लंबाई से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ब्रिज की लंबाई जो दिया होगा उसे भी पार करना होता है। जैसे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और हमने एक ट्रेन बना दिया, कोयले वाली ट्रेन जो प्रदूषण नहीं देती है, प्रदूषण नहीं करती है, बुलेट ट्रेन है, तेज चलती है। तो क्या ये प्लेटफॉर्म को पार कर गई ट्रेन? नहीं पार कर गई। लेकिन अब देखते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गई। 4 डिब्बा है ट्रेन में, छोटी ट्रेन है ये, लेकिन चलती बहुत तेज है। अब देखते हैं कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर गई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो 400 मीटर थी, और ट्रेन की लंबाई दी हुई थी 300 मीटर। तो इसके साथ साथ इस लंबाई पार करनी पड़ी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म वाली, और अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ी, तब ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर सकी। इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म के साथ साथ, ब्रिज के साथ साथ, पुल के साथ साथ, सुरंग के साथ साथ ट्रेन को अपनी लंबाई भी पार करनी होती है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। क्या है सवाल? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। तो हमने बताया कि इस तरह के सवालों में हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी के साथ साथ ट्रेन को अपनी लंबाई भी पार करनी होती है। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर फार्मूला हमने बताया था कि टाइम बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमने बताया कि 400 मीटर, रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 400 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई दी हुई है 300 मीटर, तभी पार कर पाएगी। 400 मीटर प्लस 300 मीटर, और रेलगाड़ी की रफ्तार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 72 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने बताया कि जब किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में परिवर्तन करना हो तो हम छोटी यूनिट से गुणा करते हैं। 400 और 300 700 मीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। 72 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 72 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 बराबर मीटर से मीटर कैंसिल, तो 700 बटा 4 पंचे 20 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6 1 7, 2 पंचे 10 बराबर 35 सेकंड का समय लगेगा। आइए इस सवाल को फिर से देख लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। तो इसमें समय ज्ञात करना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमने बताया कि प्लेटफॉर्म दिया हो, ब्रिज दिया हो, पुल दिया हो, सुरंग दिया हो, तो ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उन वस्तुओं की भी लंबाई पार करनी होती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई थी 400 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई दी हुई थी 300 मीटर, हमने जोड़ लिया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड दी हुई थी, तो उसको हम मीटर वाली यूनिट में चेंज कर लिए, तो 5/18 से गुणा कर दिए। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, मीटर से मीटर कैंसिल, 700/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 35 सेकंड, अर्थात ट्रेन 35 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। इस तरह का एक सवाल हम बोलते हैं और इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी जबकि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। इसमें हमने स्पीड बदल दिया है और सवाल वही है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं और कमेंट करके अपना प्रत्युत्तर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।